ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 26 दिसंबर 2022। वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। आपको आत्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का ज्ञान भी मिला, सृष्टि नाटक चक्र का भी ज्ञान मिला, योगी बने, देवता का पोस्ट गारंटी हो गया। योग का प्रारब्ध भी आपके पास है, अभी प्रयोग करने का समय है। माना कमाई आ गया है, सैलरी आया है, कैसे यूज करें, किसके ऊपर यूज करें। बहुत जगह पर तो पेमेंट करना है, लोन तो है, लेकिन प्रयोग कहाँ करें। हम क्या करते हैं, भले आत्मा का ज्ञान होने के बाद भी शरीर का भान, शरीर का स्मृति, देह अभिमान है। तो राजयोग को शरीर की जो परिस्थिति आता है, बीमारी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और बैंक लोन के लिए, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, अपने शरीर के लिए या धन के लिए या जन के लिए, माना साधन के लिए यूज कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं पहले बच्चे वो संस्कार को परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करना है? साधन को नहीं, साधक, मालिक, ओरिजिनल जो एनर्जी उसको देना है, माना आत्मा को देना है। साथ में आपके साथ में जो संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उन आत्माओं को देना है। तो पहले स्व परिवर्तन के तरफ अटेंशन रखो। हम क्या कहते हैं, भाई जी हम तो बहुत ठीक हैं, लेकिन ओपोजिशन पतियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से है। सेंटर टीचर ने तो हमको ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं है, वो ऐसे सिखाते ही नहीं है। तो उंगली किसको दिखाते हैं? दूसरों को। तो बाबा कहते हैं पहले स्व परिवर्तन हो जाओ। संस्कार, हम क्या करते हैं, संसार परिवर्तन के लिए जाते हैं। माना अपना जो शरीर का संसार है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का घर है, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, पति है, उनके परिवर्तन के लिए जाते हैं। लेकिन पहले परिवर्तन करो अपने संस्कार को, जो विकार का संस्कार है। याद रखिएगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपने इतना शक्ति संकल्पों को यूज करके छोटे बच्चों को जन्म देकर बड़ा किया, और वो लोग जॉब में जाने तक दुनिया विनाश हो जाएगा। व्हाट इज यूज? इतना समय लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया ना, बिल्डिंग बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आपके आगे वो सभी विनाश हो रहा है, आपको बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये हमको बाबा ने ज्ञान दिया है। और आगे आगे दुनिया वालों को क्या चाहिए? शांति तो चाहिए ना। वो क्वालिटी साथ में है, इसलिए बाबा ने आपको सिलेक्शन किया है ना। 850 करोड़ लोगों में आपको सिलेक्शन किया है। हर टीचर मानता है कि मेरा हर बच्चे फर्स्ट रैंक में आए, क्या हो सकता है क्या?
सभी लोग रेगुलर स्कूल में ही नहीं आते हैं। जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं वही तो फर्स्ट रैंक में आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं पहले बच्चे स्व के संस्कार को परिवर्तन करो। माना जो द्वापर कलयुग का देह भान देह अभिमान का जो संस्कार है, जो वही आप कहते हो जायदाद है, उससे ही आपको सुख मिलता है, धन से आप सब कुछ खरीद कर सकते हो, झूठ है। ज्ञान धन वैसा होता, आज जिनके पास पावर है, जिनके पास धन है, क्या वो लोग सुखी हैं? उनको नींद आ रहा है? ज्यादा चिंता तो उनको ही है ना, क्योंकि उनका मन सारे उस साधन के ऊपर ही रहता है जिसके ऊपर विकार है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे आत्मा का जो संस्कार परिवर्तन करने के लिए माना जो विकारी संस्कार जलाना चाहिए, नहीं तो जो आत्मा का और परमात्मा का जो संस्कार है उसको बढ़ाते चलो। शांति, प्यार, स्नेह, जैसे मेरा माना इस शरीर का जो पहला लैंग्वेज है, घर में जो हम बात करते हैं कोंकणी बात करते हैं, उसके बाद बाहर कन्नड़ा में बात करते हैं, उसके बाद अभी ईश्वरीय सेवा के लिए हिंदी बात करना पड़ा। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, मेरे जिंदगी में हिंदी ज्यादा बात करने का जरूरत आ पड़ी है। तो ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा तो हमारा जो ओरिजिनल लैंग्वेज का वर्डिंग है ना वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि संस्कार चेंज होता है ना। मैं आज भी देखता हूँ जब हम छोटेपन में हमारे गांव में थे तो कैसे हम बात करते थे लोगों से, लेकिन आज कितना बातों में, सोच में, चिंतन में परिवर्तन हुआ। क्यों? नया सोच, नया ज्ञान, नया मनन, नया चिंतन, नया सेवा, तो उसके अनुसार ही संस्कार बन गया ना। नया कपड़े आते आते पुराना कपड़े का फेंक देते हैं ना, उसको साथ में रखते हैं क्या? नहीं है ना। शादी हो गया तो माँ बाप का जो भी संबंध था, जो फ्रेंड्स थे, उसके साथ संबंध कनेक्शन टूट गया ना। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे रूहानी संस्कार के ऊपर पहले प्रयोग करो। हम क्या करते हैं, जो और कोई देहधारियों के ऊपर परिवर्तन के लिए योग का प्रयोग करते हैं, विश्व कल्याण के लिए, पंच तत्वों के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा, तो भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा। अभी जो क्लास चल रहा है इसके पहले जो योग चल रहा था उस समय मैं सोच रहा था, तो ओरिजिनल मेरा घर क्या है? परम धाम है। मेरा पिता कौन है? शिव बाबा है। उससे मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए, बस। शांति मिल गया तो बाप को भी भूल जाएंगे, घर को भी भूल जाएंगे और दुनिया को भी भूल जाएंगे। दैट इज रियल लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लुक इंटरनली फॉरवर्ड, एक्सटर्नली इज लाइफ। अंदर देखो, अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा को जो चाहिए वो दे दो। आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब पिता के घर में जाते हो, पिता ने जायदाद दे दिया, गहने दे दिया, कपड़ा दे दिया, उसके बाद पिता का जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो पिता तो एक संबंधी है ना। तो परमात्मा भी एक क्या है? एनर्जी है। उनमें जो गुण है वो आपको चाहिए, तो उसके साथ आप जुड़ जाओ। तब आपको क्या होता है मालूम है? आज देखिए, आज सारे दुनिया में अपने जो लौकिक घर में रहने से आपको कितना एक खुश सुकून का अनुभव होता है, उससे भी हजारों गुना सुकून का अनुभव वो सच्चे अपने घर में आपको मिलता है। जिस घर आप समझ रहे हो वो ओरिजिनल घर नहीं है, ये टेम्पररी है, रेंटेड हाउस है ये। इसमें भी आपका पिता नहीं है, यहाँ रावण है। रावणों के जंजीर से बांधे हुए हैं। रावण के सुख को ही सच्चा सुख मान रहे हो, लेकिन जब तक सच्चे सुख का आप अनुभव नहीं करते हो, सच्चे और झूठ दुख के साथ आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने जो संस्कार संस्कार परिवर्तन हो जाएगा तो जरूर लौकिक और अलौकिक संसार भी परिवर्तन हो जाएगा, साथ में सारा विश्व भी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों जानते हो? आज आपके द्वारा ही विकार सारे दुनिया में फैला हुआ है 2500 साल से।
आज आपके द्वारा ही, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आप बाहर से अपने घर में आए हो, आपके पाँव में कौ डंग लगा है, अंदर जाकर घर में बैठते हो तो क्या होता है, उसका जो बदबू सिर्फ आपको नहीं आता है, जो घर वाले हैं ना सभी लोगों को आता है। एक बार वहां बाथरूम में जाके क्लीन करके, उसके बाद बेडरूम में जाकर एक बार सेंट स्प्रे करके आ जाओ तो क्या होता है, वो सेंट का स्मेल आपको भी आता है, घर में भी फैलता है ना, जो भी लोग आते हैं वही आता है ना। अगरबत्ती जलाओ वही स्मेल आता है ना। घर में रहते रोने लगते हैं तो जो लोग आते हैं वो भी रोने लगते हैं। याद रखिएगा, आपका जो मन का संकल्प का भी प्रभाव वायुमंडल में आ जाते हैं। उस वायुमंडल में संबंध में जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी उसका असर आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते पहला प्रयोग अपने ऊपर करो, अपने जिंदगी के ऊपर करो, अपने संस्कार माना आत्मा के संस्कार। यस, देना है, किनको देना है, आत्मा को दे दो। लेना है तो आत्मा का ले लो ना, जो लेकर आते हो वही तो दे सकते हो। लेकिन आज आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं तो कैसे देंगे आप। आपके घर में पानी ही नहीं है तो लोगों को कैसे पानी देंगे। पानी लेकर आएंगे तो कोई प्यासा है तो उनको पानी दे सकते हो ना। इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे, अभी योग की जो शक्ति है, प्रयोग अपने ही संस्कार के ऊपर करो और अपने को ही परिवर्तन करते चलो, और उसमें क्या फल मिलता है आप ही अनुभव करते चलो। और याद रखना, प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल भगवान कहते हैं, मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। रिसेंटली 1 महीने पहले एक डॉक्टर के पास गया था, तो किसी ने कहा था कि वो डॉक्टर अच्छा है। ट्रीटमेंट लेकर टैबलेट लेकर घर आ गए। वो डॉक्टर के घर के आगे ही मेरे जो माँ का बहन का बेटी रहती है लौकिक में, मैं उनके घर में गया नहीं। उनको पता चल गया कि मेरे माँ ने कहा आपके घर के आगे डॉक्टर के पास गए थे, तो तुरंत उन्होंने फोन किया, वो डॉक्टर ठीक नहीं है, इनको ऐसा हो गया ऐसा हो गया, सारा इंफॉर्मेशन हमारे माँ के सिर के अंदर डाल दिया। तो माँ ने कहा ऐसा है ऐसा है। वो जो भी कहे हम तो पॉजिटिव लेंगे ना, तो पॉजिटिव लिया, आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो कल उस डॉक्टर को घर को भी बुला रहे हैं माँ को दिखाने के लिए। देखिए वो लोगों का साथ बात सुनकर हम नेगेटिव सोचा होता तो जरूर मेरा बीमारी ठीक नहीं होता था। टैबलेट्स तो एक मीडिया है, लेकिन उसके साथ आप नेगेटिव, मेरे मुझे इस मेडिसिन से टैबलेट से बीमारी कम नहीं होता है, कम नहीं होता है, कम नहीं होता है, तो क्या होता है, कम जरूर नहीं होगा। इसीलिए जो पॉजिटिव एनर्जी को लेना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको क्यों कहता हूं, ये रीजन है, उस डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन दिया मुझे बीमारी ठीक हो गया, मेरे आगे लाखों लोग आकर कहे कि वो डॉक्टर ठीक नहीं है, क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? नहीं है ना। मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लोग कुछ भी कहे, भले उनके आगे मैं सिर हिलाऊंगा, ओके ओके कहूंगा, लेकिन मेरा मन एक्सेप्ट नहीं करता है। स्पेशली मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वैसे ही शिव बाबा के साथ का एक्सपीरियंस आपके साथ में है, इसलिए लोग कुछ भी कहे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। भगवान कौन है आप जानते हो, भले आगे लोगों को अनुभव नहीं करा सकते हो, लेकिन आपके पास तो अनुभव है ना। इसलिए बाबा कहते निराकार रूप में अनुभव करो। आज तक हम स्थूल रूप में देह के लिए ही, साधन के लिए भगवान को क्या कर रहे हैं, यूसेज ले रहे हैं। थोड़ा परिवर्तन करो तो उससे संसार भी परिवर्तन हो जाएगा। जब भगवान की शक्ति, आत्मा का भोजन खाते रहेंगे, दुनिया वाले भी आत्मा के भोजन के लिए शिव बाबा का एनर्जी ले लेते हैं। आप ही नहीं खाते तो उनको कैसे कहेंगे आप। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। भी क्वेश्चन आता है योग का प्रयोग, प्रयोग किसके ऊपर करें, एक आत्मा के ऊपर कर सकते हैं, धन के लिए कर सकते हैं, तन के लिए कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव ये है, अभी समझ लीजिए किसी को बीमारी है, आपने उनके प्रति योग किया, बाबा का योग का यूज कर दिया, तो क्या होगा,
नेक्स्ट आपको फोन यही आता रहेगा, उनका तबीयत ठीक नहीं, इनका तबीयत ठीक नहीं, तो उसमें आप बिजी हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स भी वही आएगा, योग आप उसको ही यूज करते जाएंगे तो वही रिजल्ट्स आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं राजयोग यही है? नो, सॉरी। राज माना आत्मा, आपने आत्मा को नहीं दिया, प्रजा को दिया, साधन को दिया, रिजल्ट आ रहा है, कमाई कर रहे हो, लेकिन वो यथा अर्थ राजयोग नहीं है। तो बाबा कहते हैं योग का प्रयोग में अभी परिवर्तन करो। यस, एक बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जब आप बाबा के बच्चे बने थे तो बाबा को पहचानने के लिए सभी किया है, प्रूफ के लिए चाहिए, एग्रीड। आपको धन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी में चाहिए, तबीयत ठीक होना चाहिए, यस। और लोगों के ऊपर भी आपने प्रयोग किया, रिजल्ट आया, ओनली फॉर दैट प्रूफ। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी उनको साक्षात्कार होता है, मुझे नहीं होता है, क्यों? भाई, जिनको ज्ञान का समझ ठीक से नहीं आता है उनको ही साक्षात्कार होता है। जिनको ज्ञान के आधार पर अनुभूति होता है उनको साक्षात्कार का जरूरत नहीं है। मामा को जिंदगी में एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा भी मुरली में कहते हैं बच्चे साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है, वो इच्छा भी मत रखो, साक्षात्कार से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। यस, मैं कौन हूं जानने के लिए भगवान साक्षात्कार कराता है बस, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। पहचानने के लिए देखो, बाबा का फोटो दिखाकर ये देखो बाबा का फोटो, क्या फोटो भगवान है क्या? नहीं ना, फोटो सिर्फ एक साधन है। इसे भगवान मैं हूं एहसास कराने के लिए साक्षात्कार कराते। तो इसे बाबा कहते बच्चे साक्षात्कार हो गए ना, भगवान का पहचान हो गया ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या करो, उनमें जो गुण है उस गुण का अनुभूति करो और लोगों को कराओ। ठीक है, एप्पल को देख लिया ना, रेड है ना, 200 रुपए ने लिया है ना, क्यों देखते रहते हो? खा लो ना, वो तो चाहिए, उसमें जो विटामिन है वो आपको चाहिए। सारे जिंदगी देखते रहेंगे क्या? नहीं है ना। तो बाबा कहते प्रयोग करो, सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। अपने ही संस्कार प्रयोग करने से क्या होता है, पुराना संस्कार जल जाएगा, नया संस्कार आने लगेगा। एक बर्तन है, बहुत समय से यूज कर रहे हो, साफ नहीं किया है, विम सोप या लिक्विड लेकर आप ब्रश से उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हो, तो क्या होता है, वो बर्तन के ऊपर आपने साफ करने से बर्तन क्लीन होगा। बर्तन के ऊपर जो बहुत समय से जो आपने भोजन बनाया है, भोजन का जो रेसिड्यू जो उसमें बचा वो क्लीन होगा, और बर्तन का जो ओरिजिनलिटी शाइनिंग वो दिखाई देगा। ऐसे ही याद रखिएगा, योग करने से आत्मा परम धाम से आने के बाद यहाँ जो 84 जन्मों द्वारा जो भी संस्कार है वो जल जाएगा, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार नहीं जलेगा, वो उभर कर ऊपर आ जाएगा। जब वो ओरिजिनलिटी आएगा, उसके ऊपर सूर्य का रोशनी गिरेगा तो क्या होगा, शाइनिंग हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और उस क्लीन बर्तन में आप अच्छा अच्छा भोजन बना के खुद खाकर लोगों को खिला सकते हो। जिस बर्तन में ऑलरेडी इतना गंदा है, बदबू आ रहा है, उसमें भोजन बनाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा बताइए, है ना। तो वो संस्कार के ऊपर अभी क्या करो, ट्रीटमेंट करो अपने संस्कार के ऊपर। क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, यही संकल्प करते हैं, बाबा क्या है, पति को ठीक करो ना, दूसरों के संस्कार के ऊपर ही हम सोचते हैं। क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना का नींव है। तो बाबा ने सुंदर बात कही, बच्चे देखो आप एक बर्तन हो, मेरे पास कुछ साधन है, साधन बर्तन द्वारा देना चाहिए। मेरे पास जो भी चीज है बहुत प्योर है, ओरिजिनल है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जिस बर्तन में डालकर मैं देता हूं उस बर्तन में जो गंदगी है ना वो भी मिलावट होकर उन तक जाकर पहुंचेगा, तो भगवान का जो ओरिजिनल फूड जाकर उनको पहुंचेगा क्या? इसीलिए भगवान का जो सच्चा शक्ति को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपका जो 84 जन्मों का संस्कार उसमें मिक्स हो गया है। तो
आप उसको क्लीन करते चलो, उसके बाद भगवान के ओरिजिनल शक्ति को उसमें डाल दो, तब आप में जो ओरिजिनलिटी आ जाएगा। याद रखिएगा, एक ग्लास है, ग्लास क्लीन है, उसमें क्लीन पानी डालेंगे तब भी पानी क्लियरली बाहर से दिखाई देता है। पानी कितना भी क्लियर हो, लेकिन ग्लास गंदा है तो पानी क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आपको अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है, आपके द्वारा सेवा क्यों नहीं हो रहा है, सेवा करेंगे तो भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा है, अपने परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, अपने परिवार में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? दिस इज द रीजन। अपने संस्कार को परिवर्तन करो। अपने घर में आने वालों को जो भोजन खिलाते हो, खराब वेजिटेबल से खिलाते हो, एक हफ्ते पहले बनाया वो भोजन खिलाते हो, क्या नेक्स्ट टाइम वो आपके घर में आएंगे क्या? भले आप कितना भी प्यार करो, वो नहीं आएंगे ना। इसे ही पहले स्व परिवर्तन की तरफ मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं 100% अटेंशन रखो। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देता है। धोखा देना माना क्या है? अभी आपने एक बर्तन लिया, उसमें लाइफ का जूस बनाया, बना के उसको साफ नहीं किया, वैसा ही रख दिया। थोड़ा समय के बाद दूध वाला आ गया और भी जल्दी जा रहा है वो, तो क्या करते हैं, तुरंत आकर उसको ब्रश से क्लीन साफ नहीं कर रहा, थोड़ा पानी लगाया और लेकर जाके दूध ले लिया। जब दूध उसमें डाल दिया अच्छा था, लेकिन जब गर्म करने के लिए रख दिया, तब दूध क्या हो, खराब हो गया। तो आप क्या कहते हो, दूध वाले ने दूध ठीक नहीं दिया। उसके बाद आपको समझ में आता है कि मैंने क्या गलती की। ऐसे ही याद रखिएगा, जहां भी आप सेवा करने के लिए जाते हो, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, भले धन का सेवा करते हो, भले वाचा सेवा करते हो, भले स्पेशली योग का सेवा करते हो। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कहते हैं, स्पेशली जो योग कराने वालों का हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी योग कराने के लिए बैठते हैं 15 मिनट पहले बैठिएगा। क्यों? साफ करना जरूरी है। जो भी आइटम भोजन कर बनाते हैं, पहले साफ करके उसके बाद बर्तन आप क्या करते हैं, स्टोव के ऊपर रखते हैं ना। तो अब डायरेक्टली आकर बैठ गए, तो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी हम योग पर बैठते हैं, इतना निरंतर योग करने के बाद भी योग जुटने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी लौकिक में जाकर आ गए तो 1 घंटा लगता है, और 1 घंटा फिल्म देख लिया तो 5-10 मिनट उसके साथ ही रहेगा मन, वही स्क्रीन आता रहेगा, उसके बाद बाबा का अनुभव आने लगेगा। सपोज आपका जो मन में सीरियल है, फिल्म है, वही उस समय लोगों ने दृष्टि लिया, इसका मतलब बाबा का ओरिजिनल गुण उन तक जाकर नहीं पहुंचेगा। इसलिए सेवा केंद्र पर क्या सिखाया जाता है, मुरली सुनने के पहले 10 मिनट योग करो, मुरली सुनने के बाद 10 मिनट योग करो। क्यों? जो मुरली सुना है उसको एक बार क्या करो, मन में याद रखो। इसीलिए बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे पहले अपने संस्कार को क्लीन करो। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, 6:30 टाइम दिया है, 6:15 को ही ऑन करके योग करते हैं। अमृत वेले 4 o'clock 3:30 को ही ऑन करते हैं। क्यों? आधा घंटा खुद की क्लीननेस के लिए। अभी आप बताइए, जब आपके घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, आप कैसे रहते हैं? भले नहा के क्लीन कपड़ा पहनकर रहते हैं ना, उनके आगे गंदा कपड़ा पहनकर, नहाया नहीं है तो कैसा लगेगा उनको? आपने कितना अच्छा भी भोजन लाकर दे दिया, वो खाएंगे क्या? नहीं है ना। तो पहले अपने संस्कार के ऊपर योग का प्रयोग करो, तब देखो आपके द्वारा बाबा कैसे सेवा लेता है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसा भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। आपके आगे कोई भी आत्माएं आए, कैसे वाला भी आए, आपको भगवान की शक्ति उस आत्मा को देना है बस। वो आपको फेवरेबल है या नहीं है, उनका संस्कार आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये सोचना नहीं है। हर एक को भगवान का जायजा देना ही। देखो, लौकिक में देखो, एक जो ब्राह्मण रहता है, पूजा करने के बाद जब प्रसाद बांटता ही रहता है, वो क्या करता है, उनका काम है सिर्फ प्रसाद बांटना और कुछ नहीं।
आगे वाला पैसा वाला आया है कि गरीब वाला है, किस जात का है, किस धर्म का है, वो कुछ लेना देना नहीं है। जो भी उनके आगे आते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, उनको प्रसाद देना, उनके मुंह भी नहीं देखना है। जिन्होंने हाथ आगे रखा उनको प्रसाद देना, बस उतना ही काम है। तो आपका काम यही है, हर एक आत्मा को देना। उसमें क्या कमी है, क्या विशेषता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है, वो देखने का जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आज दुनिया में हर एक आत्मा को भगवान का शक्ति का जरूरत है। सभी लोग भगवान के आगे टेम्पल में, घर में मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। तो आपके द्वारा भगवान दे रहे, तो आपका काम है सिर्फ देना। स्व के संस्कार को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। आपका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, आपका संसार परिवर्तन हो जाएगा। आपका संसार कौन है? मन, तन, धन, जन, दुनिया, विश्व। तो वहां से स्टार्ट होता है। तो पहले परिवर्तन आत्मा में करो, उसके बाद सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ठीक होगी, उसके बाद शरीर का बीमारी भी ठीक होने लगेगा। उसके बाद आपके पास जो भी पैसा रहता है, बहुत अच्छा कमाई किया हुआ पैसा ही आपके पास रहेगा, और आपके साथ में रहने वाले आत्माएं भी बहुत अच्छे अच्छे वाले संस्कार वाले रहेंगे। नहीं तो आपके आगे इतना गुणगान करेंगे, आपका काम होने के बाद टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। ऐसे दिल वाले आपके साथ नहीं रहते हैं। आप कोई भी समझ लो, मजदूर हो, जो भी हो, पहले दिल वाले आपके साथ में रहते। क्यों? आप हर रोज दिल से देते हैं ना उनको, तो वो भी दिल से उतना ही आपको सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। याद रखिएगा, आप सैलरी द्वारा, बिजनेस द्वारा प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन आगे वालों को दुआ नहीं ले सकते हो। दुआ लेना है तो दुआ देना पहले सीखो। जब तक नहीं देते हो तब तक मिलता नहीं है। स्लोगन, जो देते हो वही मिलता है। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर 1 लेना है तो अपने स्वभाव को बहुत इजी बनाओ। इजी माने जैसे पानी, किसी भी बर्तन में वो एडजस्ट होगा, किसी भी टेम्परेचर में वो एडजस्ट होगा, किसी भी साधन के साथ वो मिक्सचर हो जाएगा। नहीं, मुझे क्या है ना, एसी चाहिए, मुझे कॉटी चाहिए, मुझे ऐसे ही भोजन चाहिए, ये क्या है, डिमांड नहीं। इजी बनाओ, लेकिन पुरुषार्थ में नहीं। पुरुषार्थ में अलबेलापन इजी नहीं, पुरुषार्थ में 100% अटेंशन। यस, आई मस्ट डू, मुझे करना ही है। लेकिन स्थूल जो डिमांड है, स्थूल रूप का जो सर्कमस्टेंसेस है, उसके साथ क्या हो जाओ, इजी बनो। लेकिन अंदर का जो पुरुषार्थ में, उसमें कभी भी नो कॉम्प्रोमाइज। मैक्सिमम मेरा मन बाबा के साथ में है क्या, उसके तरफ मैक्सिमम अटेंशन रखो। मैंने भी मेरी जिंदगी में देखा है, ईश्वरीय कार्य में नो कॉम्प्रोमाइज। स्पेशली मैं पर्सनल माना योग करने में, उसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। मस्ट एंड शुड करना ही है, दिन ब दिन हायर लेवल में जाना ही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब सेवा का बात आता है, 4 लोगों के साथ मिलना है, तब उनके बाद मैं सुन लेता हूँ। लेकिन जब अपने पुरुषार्थ और साधना में नो कॉम्प्रोमाइज, पहले ईश्वरीय सेवा साधना वो करना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, लोगों के साथ रहने के समय पर अपने संस्कार को इजी बनाओ। और ब्रह्मा बाबा को भी देखो, जब बच्चों के साथ रहते थे, बच्चे बनकर रहते थे, और ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को देखो ना, जानकी दादी को, उनको 100 साल, 102, 103 साल हुआ था, फिर भी 3:30 बजे सबसे पहले आकर डायमंड हॉल में खांसी रहते हुए भी आकर क्या करती थी, योग पर बैठती थी ना। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप ही कॉम्प्रोमाइज बनेंगे, आपके नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स भी क्या बन जाएंगे। चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।